त्रिकोणमिति का सवाल ऊंचाई और दूरी से 9.1 एक्सरसाइज का बताने जा रहे हैं। ये ऊंचाई और दूरी, जैसे किसी पेड़ की ऊंचाई निकालना है, किसी महल की ऊंचाई निकालना है, मकान की ऊंचाई निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालना है, चाहे वह किसी बिंदु से कितनी दूरी पर है वो निकालना है, तो त्रिकोणमिति के सूत्र से हम निकाल सकते हैं। और ख़ास करके इसमें अधिक सूत्र जो आता है tan थीटा का आता है, क्योंकि tan थीटा में ही ऊंचाई यानी लंब जिसको कहते हैं रहता है। आधार जो होता है वो दूरी होता है। तो इसमें पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है जो तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा है। तो एक खंभा है, यह एक खंभा है, ये खंभा है जो जमीन पर गड़ा हुआ है और खंभे के से बंधा हुआ बीस मीटर लंबा डोर है। तो डोरी कहाँ है? जमीन, भूमि पर सीधे जमीन से लगे खंभे से बना हुआ। तो ऐसे है डोरी, ये है डोर और यहाँ जमीन है, इससे ये बंधा हुआ है। और भूमि के साथ ये जो डोर है ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा दिया हुआ है, इतना प्रश्न है। तो कहता है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना कि ये भी एक खंभा है, माना कि ये भी एक खंभा है। यहाँ ए हो गया और यहाँ बी हो गया। ये ए बी क्या हुआ है? खंभा हो गया। और ए सी क्या हो गया? डोरी। ए सी एक डोर है। ठीक है, ए सी क्या है? डोर है। तो डोर की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर लंबे डोर। ये डोरी यहाँ से यहाँ कितना है? 20 मीटर है। तो लिखेंगे ए सी बराबर 20 मीटर, ये दिया हुआ है। ए सी कितना है? 20 मीटर है, ये दिया हुआ। ए भी तो खंभा है, इसकी ऊंचाई निकालना है। तो ये जो ABC एक त्रिभुज है, ABC अब क्या हो गया? है त्रिभुज हो गया। तो इस त्रिभुज में AC क्या है? चूंकि ये भी खंभा है, सीधे खड़ा है, ये लंब होता है। क्या होता है? लंब। तो ये लंब उन्हें ऊंचाई ये निकालना है। और ये कर्ण है। तो कर्ण AC तो दिया हुआ है। तो संबंध लंब और कर्ण किसका होता है त्रिकोणमिति में? साइन थीटा का होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी
सी में, ये लिखना होगा त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे? साइन थीटा। थीटा क्या होता है? कौन होता है? ये तो दिया है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब कौन है? AB। और कर्ण कौन है? AC कर्ण है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2 बराबर AB। AC का मान भी दिया हुआ है यहाँ, कितना दिया है? 20 डिग्री। 20 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? अब कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 को AB से गुना करेंगे, क्या होगा? 2AB। अब बराबर 20 को 1 से करेंगे तो कितना होगा? 20 होगा। इसलिए AB बराबर कितना हो गया? 20/2 हुआ। कितना हुआ? ये 20 और ये 2, यहाँ नीचे आ गया 10। कितना हो गया? 10। हाँ, लिख देंगे। इसलिए खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ये हुआ आंसर। क्या हो गया? ये आंसर हो गया। खंबाई की ऊंचाई ज्ञात करना था तो ज्ञात हो गया। अब ये दूसरा सवाल है। सवाल ऐसा है, जो आंधी आता है, एक पेड़ है जो टूट जाता है। तो देखिए, ये क्या है? एक पेड़ है। माने इसका नामकरण हम कर देते हैं AB। एक क्या है? पेड़ है। दिया है एक पेड़ आंधी आने से टूट जाता है। टूटा हुआ भाग क्या होता है? जमीन को छूता है। टूटा हुआ भाग तो मान लीजिए यहाँ से एक टूट गया। यहाँ से क्या हुआ? किस बिंदु पर? C बिंदु पर। C बिंदु पर क्या होता है? टूट जाता है। तो यहाँ अगर टूट गया तो ऊपर वाला भाग किधर जाएगा? नीचे आएगा, जमीन पर आएगा। मान लीजिए ऊपर वाला भाग यहाँ गया, जमीन को ये ऊपर वाला भाग क्या कर रहा है? छू दिया। हो गया। वो किस बिंदु पर छूता है उसको भी लिख देते हैं। कोई हो D बिंदु को क्या करता है? छूता है। और जमीन से यहाँ पर कितना D है कोण बनाता है? ये भी दिया है। हाँ, 30 डिग्री का कोण बनाता है कि नहीं? कितना डिग्री का? वहाँ दिया है जहाँ पेड़ का शिखर यहाँ दिया है, छूने लगता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। दिया हुआ है। कितना डिग्री का? प्रश्न में दिया हुआ। तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। और क्या दिया है? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। तो पेड़ जो है यह AB, इसका पाद कहाँ है? B पर है। यहाँ पाद, पेड़ के पाद बिंदु यहाँ है। कहाँ? B है। ये B है, पेड़ है AB। तो यहाँ B क्या है? पाद बिंदु है इसका। तो यहाँ से इसकी दूरी
जहाँ जमीन को ये छूता है वो 8 मीटर है। कितना है? तो BD कितना हो गया? 8 मीटर। कितना हो गया? 8 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ। ये डायरेक्शन हुआ इसका 8 मीटर, यहाँ से यहाँ 8 मीटर हो गया। ठीक है। अब देखिए, तो अब इसको हम लिखते हैं हल के रूप में। AB एक पेड़ है, पेड़ नहीं, पेड़ है, पेड़। AB एक पेड़ है। क्या लिखेंगे? जो कहाँ टूटता है लिखेंगे ना, क्या बताए थे? C बिंदु। जो C बिंदु पर टूट जाता है। टूट गया। तो टूट गया तो क्या हुआ? ऊपर वाला भाग कौन है? AC। कौन है? हाँ, ऊपर वाला भाग कौन? AC। ऊपर वाला भाग क्या हुआ? ऊपर वाला AC कहाँ? D बिंदु पर जमीन को छूता है। जमीन को किस बिंदु पर? D बिंदु पर छूता है। चलिए, D बिंदु पर छूता है, तो अब क्या हुआ? D बिंदु पर छूता है। ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, और क्या दिया है? BD बराबर 8 मीटर, ये दिया है। BD कितना दिया है? तो अब त्रिभुज कौन लेंगे? BCD में क्या लेंगे? तो BCD में क्या लेंगे? हमको यहाँ आधार दिया, BCD क्या हुआ? आधार हुआ। और यहाँ से अब BC क्या है? ये लंब है। तो लंब और आधार का संबंध है इसमें। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे क्या लिखेंगे? त्रिभुज क्या लिखेंगे? BCD में ये लिख रहे हैं। तो BCD में क्या लिखेंगे? 10 क्या लिखेंगे? 10 30 डिग्री। 10 कितना डिग्री है यहाँ? 30 डिग्री। 10 का क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कौन हुआ? BC। आधार कौन है? BD। तो BD दिया कितना? 8। अब 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। अब क्या करेंगे? यहाँ कोना कोनी गुना करेंगे। कोना कोनी तो √3 गुना BC क्या होगा? √3 गुना BC बराबर 8 को 1 से करेंगे कितना होगा? 8 है ना। इसलिए या BC बराबर कितना होगा? BC बराबर 8/√3 होगा। अब देखिए नीचे में √3 आ गया, तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। √3 से क्या करेंगे? तो कितना हो गया? हैं? 8√3 अब बटे कितना हो गया? 3। ये क्या निकला? BC
क्या निकला है? तो बी से सी निकल गया है। अब क्या निकालना है? अब देखिए बी सी निकल गया, तो अब निकालना है सी डी का है। यही ऊपर वाला भाग टूटा हुआ है, ये सी डी। हाँ, अब क्या निकालना है? सी डी। तो सी डी जो हम निकालेंगे, तो सी डी क्या है? कर्ण है। सी डी क्या है? तो कर्ण है, निकालना हमको। और हमको आधार दिया हुआ है। कौन दिया हुआ? क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। क्या लिखेंगे आप? कॉस 30 डिग्री बराबर 8/, कर्ण क्या है? सी डी। कर्ण क्या है? कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। अब क्या करेंगे? अब एक कोना कोनी गुना करेंगे, √3 को सी डी से गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 सी डी बराबर 8 को 2 से 8 दूना 16 हो गया। इस है ना, इसलिए सी डी बराबर कितना निकला? 16, 8 दूना 16/√3 न हुआ। 3 कहाँ से हुआ? √3 हुआ। यहाँ √3 है तो 3 क्या बोल रहा? अब √3 से गुना करेंगे, कितना होगा? 16√3/3। अब देखिए हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? तो पेड़ की ऊंचाई कहाँ से आया? ए से सी, सी से डी। ए से सी या सी से डी। तो ए सी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। सी डी तो निकला हुआ अभी कितना सामने में, और ये बी सी भी पहले निकल गया है। तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। क्या लिखेंगे? पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना होगा? कौन कौन प्लस बोले? बी सी प्लस सी डी। बी सी प्लस सी डी। बी सी कितना आया है? 8√3/3। और सी डी कितना आया है? 16√3/, जोड़कर कितना हुआ? 16 8 24। कितना हुआ? 24√3/3। 3 से ये 24 कटेगा, कितना होगा? 3 8 24, 8√3 मीटर। यही हो गया पेड़ की ऊंचाई। ये पेड़ की ऊंचाई निकल गया। हाँ।